करना पड़ेगा हमें। हैप्पी बर्थडे टू मी। यस, सो इसी महीने मेरा बर्थडे आने वाला है। मतलब मेरा बर्थडे मुझे सबसे प्यारा फेस्टिवल कह लो, या फेस्टिवल से भी बड़ा एक स्पेशल डे कह लो। मतलब मैं एक ऐसी पर्सन हूँ ना, मुझे नहीं पता मेरे जैसे कितने लोग होंगे इस वर्ल्ड में जो अपने बर्थडे को ना बहुत बड़ा फेस्टिवल के तरीके से मनाते हैं। क्योंकि अभी तो मेरी मॉम लाइफ चालू हो गई है, अभी तो मैं बहू भी हूँ, वाइफ भी हूँ। सो अभी थोड़ा अलग हो गया है, लेकिन मैं अगर मैं बैकेंड में लेके जाऊँ ना, तो मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं ना कि आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो। नए हो, किरण की इस लाइफ को आप देख रहे हो, आपको पसंद आ रही है, सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और अगर आप नए हो तो लाइक भी करना वीडियो को। सो अब मैं बताती हूँ कि मुझे ना मेरा बर्थडे बहुत बड़ा दिन लगता है। मतलब उस दिन ये जो महान आत्मा है वो पैदा हुई थी, इतनी बड़े काम मैंने किए हैं, तो उसको सेलिब्रेट करना तो बनता है दोस्तों, राइट। सो मैं हमेशा से अपना बर्थडे ना 2 से 3 केक काट के बनाती हूँ। मीन्स वो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। कुछ दोस्त ले आते हैं, कुछ फ्रेंड्स ले आते हैं, फिर शादी से पहले जो होने वाले हस्बैंड थे मेरे, वो ही ले आते थे, इस तरह से। क्योंकि हमारी लव मैरिज है, आप लोगों को पता है कि नहीं, आई डोंट नो। सो पहले शादी के पहले ऑब्वियसली जो बॉयफ्रेंड होता है वो बर्थडे तो मनाते हैं, तो वो हमने मनाते थे। फिर मैं दोस्तों गर्ल गैंग है उनके साथ मनाती थी, एंड रात में अपनी फैमिली के साथ। इस तरह से पूरा बर्थडे का शेड्यूल रहता था। अभी वो 3 का 2 हो गया है। 2 इसलिए क्योंकि जो फैमिली मेंबर है वो घर में ही आ गई हूँ मैं, तो वो एक हट गया है। बाकी मैंने एज़ इट इज़ रखा है। गर्ल गैंग तो है ही अभी भी, और ये है फैमिली के साथ। तो इस तरह से अब 2 बर्थडे मीन्स 2 केक हो गए हैं, वरना पहले तो 3 थे। तो अभी भी मैं खुश हूँ 2 में, क्योंकि दूसरा वाला बंदा अब मैंने परमानेंट हायर कर लिया है केक के लिए। ओके, सो मैं बताती हूँ मैं किस तरह से प्रिपरेशन करती थी। सबसे पहले, अगर मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे है 25 जून को, सो यार देखो, बिना भूले मुझे विश कर देना, भूलना मत विश करना। ओके, सो जैसे मेरा अगर बर्थडे 25 को है, तो मैं आई थिंक 15 तारीख से फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़ॉन, मिंत्रा चालू करती थी देखना। और मैं हमेशा ना ऑनलाइन कपड़े ही प्रेफर करती हूँ। सो मैंने इस बार की भी शॉपिंग कंप्लीट कर ली है। कुछ कपड़े आ चुके हैं फ्लिपकार्ट से, कुछ कपड़े आने बाकी हैं, शू आने बाकी है, वॉच। मतलब मैंने पूरा ऐसा कलेक्शन ही बनाया है, क्योंकि मुझे इतना पसंद है अपना बर्थडे। ओके, सो मैं बात करती हूँ शादी के बाद का मेरा पहले बर्थडे की। ओके, क्योंकि मेरे हस्बैंड जानते हैं पहले से कि इसको ना बर्थडे अच्छा चाहिए हमेशा से। तो उन्होंने ना मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं दी। जब मेरा शादी के पहला बर्थडे था, उन्होंने बाकायदा बहुत अच्छी पार्टी दी थी पूरी फैमिली को, और बहुत सारे गेस्ट भी बुलाए थे। तो हमने प्रॉपर एक होटल बुक किया था, वहाँ पे आई थिंक हम 30-35 लोग थे हम वहाँ पे। अच्छा सा उनके फ्रेंड सर्कल, उनकी वाइफ, सबको बुलाया था, उनके बच्चे। फिर पूरे ऐसे फंक्शन जैसा रखा था। तो मेरा बर्थडे तब रखा था। एंड गेस व्हाट, मेरे बर्थडे के, जैसे मेरा बर्थडे था जून 25, और जून 22 को मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड देन मेरे हस्बैंड ने भी उस टाइम पे, मैं उनसे पूछती थी कि आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे। उन्होंने तो बाकायदा दिया था गिफ्ट। तो वो हमेशा ऐसे बोलते थे कि इस बार का तो बेस्ट गिफ्ट दिया है मैंने, मीन्स बेबी आने वाला है, तो ऐसा गिफ्ट आपको मैंने दिया है। तो इस तरह से हम पहले बात करते थे। सो तो 2024 में इस तरह से बर्थडे बनाया। उसके बाद आया 2025, जब तक मेरा बेबी जनवरी में हो गया था, और जून तक वो 6 महीने का हो गया था। ओके, हाँ, 5 to 6 मंथ का हो गया था। सो उस टाइम मेरा बर्थडे था ना, तो क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है उनको ही पता है कि किरण इस तरह से बर्थडे मनाती है, दोस्तों के साथ भी जाएगी इस तरह से। तो सी इज़ वेरी स्वीट। उन्होंने कहा ओके, आप बना लो बर्थडे, बेबी को हम रख लेंगे, 2-3 घंटे की ही बात है। तो बस मैंने फिर वही किया। मैं रेडी शेडी हुई, अपने लेडीज़ जो मेरे गैंग्स हैं उनको मैंने पहले से सब भेज दिया था, ये लोकेशन है और यहाँ पे आना है, और 2-3 घंटा अपने एंजॉय करेंगे। एंड देन मैं यहाँ से निकल गई थी, और मैंने यहीं रखा था, हमारे जो मैं जहाँ रहती हूँ वहीं पे मैंने पास में बुक कर लिया था। सो हम वहाँ गए, एंजॉय किया, केक कट किया, बहुत सारी बातें की, और बहुत अच्छा लगा। मतलब आप बिलीव नहीं करो, आप लोगों को ये बहुत नॉर्मल बात लग रही होगी अगर आपका बेबी नहीं है, लेकिन आप बच्चे होने के बाद आपका जो बर्थडे अगर आप मना रहे हो ना अलग एकदम अपने दोस्तों के साथ, तो उससे बड़ा गिफ्ट आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। रियली ये मैंने फ़ील किया। फिर मुझे याद है, फिर हम घर पे आ गए, मीन्स मैं घर पे आ गई और बेबी मेरा आराम से खेल रहा था। और इस बार भी सेम वही करूँगी कि इस बार जो 25 आएगी, तो लोकेशन वगैरह सब कुछ मीन्स फाइनल नहीं हुआ है, बस 2-3 जगह मैंने देखी है कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है।
एंड यूवी को घर पे रख के बस टेंशन इस बार यही है कि अब वो बड़ा हो गया है, 1.5 साल के आसपास का हो गया है, तो अब वो सब समझता है मम्मी है मम्मी नहीं है कहाँ है, तो बस वही थोड़ा टेंशन है। बट फिर भी होप सो पूरा हो जाए ये कि मेरा जो प्लान है सक्सेसफुल, कि मैं जाऊँ और इन्जॉय करके आऊँ दोस्तों के साथ, बिकॉज़ यार बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं कि हम अपने जो पहले के दोस्त थे उनसे मिल पाते हैं इस तरह से। तो यही मेरा प्लान है। सो होप सो, और मैं बर्थडे का ब्लॉग ज़रूर से शूट करूँगी। मैंने खुद से भी ये वादा किया है कि मैं कितनी भी बिजी क्यों ना हो, भले मुझे वॉइस ओवर देना पड़े, पीछे सिर्फ क्लिप्स ले लूँगी, बट मैं लूँगी क्योंकि वो मेरे यादगार पल हैं। तो या इस तरह से। और वैसे भी अब मैं कंटेंट क्रिएशन में, अब मैं जब आ गई हूँ तो फिर वो चीज़ सब कुछ करनी पड़ेगी, भले आपसे पॉसिबल नहीं है बट आपको करना पड़ेगा। पॉसिबल इसलिए नहीं है बिकॉज ना एक साथ सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता। अब रेडी भी हो रही हो, बच्चा भी आपके साथ घूम रहा है, फिर कैमरा भी चालू है, बट फिर भी मैं जितना हो सकेगा मैं ट्राई करूँगी रेडी होने का, और आप लोग के साथ मेरा जो बर्थडे ब्लॉग है वो ज़रूर से शेयर भी करूँगी। ओके। सो ये हुई मेरी बर्थडे की स्टोरी, किस तरह से मैं मनाती हूँ। बाय द वे मेरी जो एज है अभी हो गई है 28 में जो कंप्लीट हो जाएगा 25 को, 29 में मैं एंटर करूँगी। मतलब सोचो मेरे 20s के सिर्फ 2 इयर्स बाकी है, उसके बाद मैं 3 के लेटर में आ जाऊँगी। मतलब मैं बुढ़िया ही होने वाली हूँ। मैं मेरे हस्बैंड को यही कहती हूँ कि यार मैं इतने जल्दी 3 वाली लाइन में आने वाली हूँ, मैं पर देखो लगती नहीं हूँ मैं। बस वो सबसे बड़ी एक गेम है कि आप भले 50 के हो जाओ, लेकिन अगर आप 25 के लग रहे हो ना तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो वही आज थोड़ा मैंने ड्रेस पहना है तो थोड़ा लग सकता है, पर बाय द वे मैं मिल लगती नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे यही कहते हैं हमेशा, तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है फिर। सो या, और बस फिर देखते हैं कैसा जाएगा बर्थडे। पहले से मैं ज़्यादा खुश नहीं होना चाहती, बिकॉज़ ऐसा होता है कई बार। बिकॉज़ मुझे आज भी याद है लास्ट ईयर का बर्थडे मैं बताती हूँ आपको। मैंने फर्स्ट वाला बता दिया ना कि शादी के बाद ग्रैंड किया था, सेकंड में बेबी को रख के गई थी। लेकिन जो शाम का बर्थडे था वो तो मैंने फ्रेंड के साथ मना लिया था अपने दोस्तों के साथ। शाम को इतनी भयंकर बारिश आ गई थी लास्ट 25 जून को, इतनी ज़्यादा भयंकर, मतलब केक भी नहीं मिल रहा था। सोचो, केक भी नहीं मिल रहा था कोई भी शॉप पे, बिकॉज़ बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी तो सब कुछ बंद थी, दुकानें-वुकानें सब कुछ बंद थी। और लिटरली मुझे इतना बुरा लग रहा था, और मैं ये भी सोच रही थी कि यार ये कैसा बर्थडे है, मतलब बहुत मुझे ऐसा अंदर से फ़ील हो रहा था कि ये कैसा बर्थडे कि केक भी नहीं मैं कट कर पाऊँगी। बट हस्बैंड सपोर्टिव हो और हस्बैंड को पता हो ना आपकी वाइफ़ का बर्थडे एन्जॉय कर मीन्स उसको सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा, तो वो कुछ भी कर सकता है। यार देखो, और बुआ उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने नीचे जाके छतरी लेके अच्छे से पूरा रेनकोट पहन के गए। लाइट वगैरह भी जा चुकी थी, क्योंकि हम अभी जिस एरिया में रह रहे हैं ना, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा भी कुछ होता है ना लाइट चली जाती है, पता ही नहीं क्यों। मैंने बहुत बार कंप्लेन हम लोगों ने डाली है, देखो अगर कुछ हो जाए तो अच्छा। सो वो गए एंड उन्होंने रिक्वेस्ट की कि एक केक चाहिए। तो उन्होंने, वो जो दुकान वाला था उसके ऊपर कुछ कोई दुकान होगी या फिर मुझे भी याद नहीं अच्छे से, बस उन्होंने आगे एक रिक्वेस्ट पहुंचा दी कि हमको है ना एक आधे घंटे में ना केक चाहिए, तो अरेंज करके दो, उन्होंने बोला होगा। एंड देन वो सब लिखा के आए, नाम नंबर ऐसा सब, और एक्स्ट्रा पैसे पे करके आए। बिकॉज ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे अगर कोई आपको केक अरेंज करके दे रहा है तो 500 का केक भी 1000 ही में ही बिकेगा उसका, राइट। तो उन्होंने वही किया और एड्रेस लिखा गया है। आज मुझे याद है 9:30 या 10 के आसपास केक आया था घर पे इतनी बारिश में, और वो केक मैंने काटा। मैं वो नहीं भूल पाती हूँ, बिकॉज वो एफर्ट्स दिखते हैं यार इंसान के कि मतलब कितना एफर्ट है। मैंने कितनी बार बोला रूम में कि चलेगा कोई बात नहीं, हर बार तो मनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं दोपहर में अपने दोस्तों के साथ मना के आई हूँ, मैंने बोला उनको कितनी बार। बट हस्बैंड है नहीं समझे, बोले ठीक है। और पीछे से फिर ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर दी नीचे जाके। और फिर जब केक आया तो मैं उन्हें ऐसे देख रही हूँ कि ये केक कैसे आ गया, अभी तो बोल रहे थे कि नहीं हो रहा है कुछ, मुझे डरा रहे थे वो कि नहीं हुआ इस बार, तुम्हारा बर्थडे भी ऐसे ही जाएगा। ओहो। उसके बाद केक भी कट किया, मेमोरीज कलेक्ट किया और बहुत इन्जॉय किया। सो अब देखते हैं इस बार का बर्थडे कैसे जाता है। सो मुझे भूलना मत विश करना 25 जून को। एंड बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। आप मेरे किसी दोस्त से मिलोगे कभी, ऐसे तो कैसे ही मिलोगे, बट उनसे हमेशा पूछना ना आपके पूरे ग्रुप में ना सबसे खुश कौन होता है अपने बर्थडे पे, तो वो मेरा ही नाम लेंगे। क्योंकि मैं एक ऐसी मतलब हैप्पीली बोलते ना, हैप्पीली गर्ल थी उस टाइम पे कि मतलब बर्थडे आ रहा है, कहाँ जाना है, किसको बुलाना है, इसको नहीं बुलाना, उसको बुलाना है, क्या खाने में होना चाहिए, क्या डांस होगा, क्या रील्स होंगे, सब मैं पहले से सेटअप करके रखती थी। अभी वो सब थोड़ा कम हो गया, लेकिन देखो बर्थडे मनाना मैंने नहीं छोड़ा है। अभी भी दोस्तों के साथ जाती हूँ, खुश रहती हूँ और कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश करती हूँ। बिकॉज यही तो लाइफ का रोल है ना, आप खुश हो और आपके
साथ जो रहे वो भी खुश रहे आपको देख के, मेरा ऐसा मानना है। ओके, सो यार दैट्स इट। बस मुझे छोटी सी स्टोरी शेयर करनी थी आप लोगों के साथ कि यार देखो मेरा ऐसा नेचर है बर्थडे को लेके। आप लोग का कैसा है मुझे भी बताना कमेंट में, तो मुझे भी थोड़ा आइडिया आवे कि किस तरह से है। ओके, सो मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा ना वो बर्थडे का आएगा। ओके, सो देखना क्या आउटफिट पहना है, किस तरह से है, जो मैंने सोचा भगवान करे वही हो सब, फिर बाकी देखते हैं, तो फिर जो होगा बेस्ट ही होगा। सो मिलती हूँ मेरे बर्थडे वाले ब्लॉग में अच्छे से बना के, फिर मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी। ओके, सो मिलते हैं तब तक के लिए बाय। दुआओं में याद रखना और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना।